ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा, निरंतर विकास के पथ पर बढ़ता गुजरात। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जपन पाठक और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 और 28 अगस्त को गुजरात के दौरे पर रहे। 27 अगस्त को शाम के समय प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव को संबोधित किया। उन्होंने 28 अगस्त को सुबह भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया। इसके बाद उसी दिन दोपहर में भुज में करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री की गुजरात यात्रा और किस तरह से निरंतर गुजरात विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं आज कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार जपन पाठक जी से। जपन जी, जिस तरह से आंकड़े कहते हैं कि 2014 के बाद से भारत में खादी की बिक्री में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि गुजरात में खादी की बिक्री 8 गुना बढ़ोतरी का है। तो खादी की लोकप्रियता को बनाने और खादी उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हमने देखा है कि निरंतर भारत सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं और प्रधानमंत्री द्वारा इस मामले में इनिशिएटिव भी लिए गए हैं। तो जो अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट में जो आयोजित किया जा रहा खादी उत्सव है, उसमें प्रधानमंत्री ने शिरकत की और फिर से खादी के प्रयोग और प्रचार पर जोर दिया। किस तरह से आप देखते हैं उनके संबोधन को, किस तरह से उन्होंने खादी को प्रोत्साहित करने को लेकर प्रयास किए हैं? जी देखिए, गुजरात में जब नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री थे तब वो खुद खादी की प्रोडक्ट खरीदने के लिए खादी भंडार में जाते थे और सबको एक उदाहरण पेश करते थे कि आप भी खादी भंडार में जाइए और खादी का एक प्रोडक्ट तो आप कम से कम अपने वार्डरोब में, अपने घर में रखें। और यही बात को वो प्रधानमंत्री बनकर आगे ले गए। तो गुजरात के लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि गुजरात में तो हमने देखा था कि नरेंद्र भाई एज ए मुख्यमंत्री, एज ए चीफ मिनिस्टर बात मुखर के कर ही रहे थे। लेकिन फिर ये बात जो गुजरात में उन्होंने की खादी की महिमा मंडन की, वो नेशनल स्तर पे ले गए प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो आप देखिए, ये साबरमती के तट पे खादी ग्रामोद्योग क्या है उसका एक विराट दर्शन पेश हुआ 27 अगस्त के कार्यक्रम में, जहाँ पे 7,500 महिलाओं ने एक साथ चरखा काता। और ये जगह बिल्कुल गांधी आश्रम से नजदीक है और यही साबरमती के तट पे महात्मा गांधी ने खादी का महिमा मंडन किया था। कुछ ही किलोमीटर दूर वहीं से, वही साबरमती के तट पे एक विराट दर्शन की खादी ग्राम उद्योग की शक्ति क्या है और उसमें नारी शक्ति का विशेष करके क्या महत्व है, वो प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के द्वारा दिखाया। और इससे पूरे देश को एक संदेश, एक विराट दर्शन के मार्फत किया। कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं, लेकिन आजादी के जब 75 वर्ष है तो 7500 महिलाएं एक साथ चरखा काते। प्रधानमंत्री ने भी 94 ईयर ओल्ड एक ऐतिहासिक चरखा है वो वहां पे काता, जो बारडोली सत्याग्रह के समय में उपयोग में हुआ था। तो प्रधानमंत्री बिल्कुल मुखर कर खादी का प्रचार जब बतौर मुख्यमंत्री करते रहे थे, तो गुजरात के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन वो रिजल्ट जो गुजरात में मिले, मल्टीफोल्ड बिक्री जो खादी और ग्राम उद्योग की हुई, वो फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर भी ले गए। प्रधानमंत्री ने भुज में स्मृति वन स्मारक का भी उद्घाटन किया। ये स्मृति वन अपनी तरह की एक अनूठी पहल है और इसे लगभग 470 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है। 2001 में जो भूकंप के दौरान लगभग 13,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, तो उनके नाम स्मारक में अंकित हैं और साथ ही उनको स्मरण करने का ये एक पहल है प्रधानमंत्री की। तो इसका क्या महत्व है और किस तरह से अहम है? नरेंद्र भाई बतौर मुख्यमंत्री हमेशा एक बात कहते थे कि आपत्ति में से भी हम अवसर ढूंढेंगे। यानी बुरी से बुरी आपत्ति में से भी गुजरात ने अवसर ही ढूंढा। आप देखिए, ये 2001 का जो भीषण भूकंप था, एक ही दिन की ये घटना थी। भूकंप तो एक दिन के लिए आया था और 13,000 लोगों की मौत। यानी इतनी बड़ी त्रासदी आप पिछले कई साल देख लीजिए, बल्कि कई दशक देख लीजिए या सदियां देख लीजिए, शायद ही आई होगी। तो इतनी बड़ी त्रासदी के बाद गुजरात सरकार ने क्या किया, सिस्मोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना गांधीनगर में हुई। तो क्योंकि ये एक भूकंप प्रोन एरिया है, कच्छ और गुजरात का काफी विस्तार, तो एक सिस्मोलॉजी इंस्टीट्यूट यहाँ पे नरेंद्र भाई ने सेटअप की बतौर मुख्यमंत्री, कि जिसमें पूरा ये भूकंप विज्ञान का रिसर्च हो। आज हमें यहाँ पे कोई छोटा सा भी भूकंप का आंच का आ जाए तो हम तुरंत ही सिस्मोलॉजी इंस्टीट्यूट से उसका आंकड़ा पा लेते हैं कि उसका रिक्टर स्केल पे इंटेंसिटी क्या था। लोकल एक्सपर्टाइज यहाँ पे उन्होंने खड़ी कर दी। इसके बाद उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट जो उन्होंने खड़ा किया, तो उसका रेप्लिकेशन और राज्यों में भी हुआ, नेशनली भी हुआ। एक डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट आ गया यहाँ पे। इसके सिवा आप देखें कि ये जो घटना थी, तो आज स्मृति वन के माध्यम से एक बड़ा टूरिज्म का
बल्कि सिर्फ टूरिज्म का नहीं, स्मृति वन में टूरिस्ट तो बड़ी संख्या में आएंगे ही, लेकिन टूरिज्म के सिवा अगर आप देखें तो एक ज्ञान का भी वहां पे एक माध्यम खड़ा किया है। क्योंकि गुजरात के लोग भूकंप प्रॉन विस्तार में रहते हैं, कच्छ के लोग भूकंप प्रॉन विस्तार में रहते हैं, इससे पहले भी बड़े भूकंप आए हैं। तो यहाँ के लोग एक ज्ञान हासिल करेंगे एक सरल माध्यम से, बिल्कुल हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से और प्रदर्शन से, तो वो स्मृति वन के जरिए शुरू किया गया। इसके साथ साथ ही स्मृति वन भूकंप की ये जो बड़ी त्रासदी थी 2001 की, जिसमें 13,000 लोग मारे गए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो वो स्थिति जब लोग मानते थे कि इसमें से कच्छ कभी खड़ा ही नहीं होगा, कभी गुजरात खड़ा नहीं हो पाएगा, वो स्थिति में से कच्छ आज इतना बड़ा, आप देखिए इंडस्ट्री, पावर जनरेशन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, आप आज कच्छ की पूरी स्थिति देखें, इस स्थिति में कच्छ कैसे आया, कैसे उभरा, इसकी भी कहानी बयान करता है स्मृति वन का म्यूजियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज में जहां एक तरफ लगभग 5,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, वहीं उन्होंने गुजरात के हंसलपुर में सुजुकी मोटर गुजरात इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहां की इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एडवांस केमिस्ट्री सेल की बैटरी तैयार की जाएगी, इस यूनिट का शिलान्यास किया। तो जपन जी, किस तरह से ये परियोजनाएं गुजरात को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी और इनसे किस तरह से गुजरात का विकास सुनिश्चित होगा? देखिए, प्रधानमंत्री का जो साबरमती के तट पे कार्यक्रम था अहमदाबाद में, वो ग्रामीण अर्थतंत्र के बारे में था। मारुति वाला जो प्रोग्राम हुआ, 40 साल सुजुकी के जो भारत में हुए, उसका जो कार्यक्रम हुआ, वो राष्ट्रीय स्तर पे हम कैसे एनर्जी में आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह, जो फ्यूचरिस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में था। अटल ब्रिज का जो उद्घाटन हुआ, वो एक शहर के बारे में था, एक अर्बन, आप कैसे अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं, कैसे एक शहर को और खूबसूरती प्रदान कर सकते हैं, उसके बारे में था। और कच्छ का जो कार्यक्रम, वो एक जिला स्तर का कार्यक्रम था। अगर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें काफी सारे गांव है, छोटे से टाउन है, और कच्छ तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी है, तो वो डिस्ट्रिक्ट का विकास अलग अलग किन किन पैमानों पे हो सकता है, उसके बारे में कार्यक्रम था। तो अगर आप स्मृति वन देखें तो वो राउंड द ईयर, क्योंकि रण उत्सव तो सिर्फ विंटर में हो सकता है, बाकी समय वहां पे रण में पानी भरा रहता है। तो स्मृति वन, नरेंद्र भाई ने ही अपने वक्तव्य में कहा कि ये तो 12 महीने आपको ये टूरिज्म के लिए काम में आने वाला ये प्रकल्प है। तो आप टूरिज्म देख लीजिए। अगर आप सरहद टेरी की बात करें, नरेंद्र भाई ने कहा कि एक साल में 800 करोड़ रुपए किसानों के, पशुपालकों के पॉकेट में जाते हैं, सरहद डेयरी जो भुगतान करती है दूध का, उससे। तो सरहद डेयरी जो प्रकल्प है, वो आप सिर्फ ग्रामीण अर्थतंत्र के सेंस में ले सकते हैं। अगर आप देखें, जो दीनदयाल पोर्ट के जरिए जो एक बड़ा बिजनेस कन्वेंशन सेंटर खोला गया, जिसका नरेंद्र भाई ने उद्घाटन किया, वो गुजरात का दूसरा बड़ा कन्वेंशन सेंटर है आफ्टर महात्मा मंदिर। तो वो बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, वो एक्टिविटीज के संदर्भ में वो उसका महत्व है। तो आप नर्मदा कैनाल देखिए, तो वो किसानी के लिए काफी महत्व का प्रकल्प है। आप देखिए, नर्मदा नदी कितने दूर है कच्छ से, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर पार कर कर पंपिंग से, ग्रेविटी से नर्मदा का पानी, न केवल पानी पीने के लिए, लेकिन इरिगेशन के लिए भी आज कच्छ जितने दूर के विस्तार में उपलब्ध करवाया गया है। तो ये बहुआयामी एक जिले के विकास के जो डिफरेंट एलिमेंट्स है, वो आपको नरेंद्र भाई ने जो प्रकल्प का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, उसमें आपको मालूम पड़ेगा। अगर आप स्टडी करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा आपको पूरा एक माला मिलेगा अलग अलग मोती का, कि एक डिस्ट्रिक्ट का विकास, दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट का विकास, उसके विविध आयाम क्या हो सकते हैं। निश्चित रूप से। और जैसा कि आपने कहा कि जिला स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर तक में किस तरह से विकास को आगे बढ़ाया जाए, और विशेष रूप से गुजरात राज्य का विकास इस मामले में कैसे सुनिश्चित हो, इस बहुआयामी विकास के लिए उन्होंने ऐसी कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गुजरात लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, इन परियोजनाओं और इन कदमों से निश्चित रूप से इसमें और गति मिलेगी। जपन पाठक जी, आप कार्यक्रम में जुड़े और विस्तार से आपने विषय पर विश्लेषण किया। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, निरंतर विकास के पथ पर बढ़ता गुजरात। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार जपन पाठक और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।